किसी भी किताब को और खासकर सूरह अल कहफ जैसी गहरी सूरा को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उसके नाजिल होने के पीछे की कहानी को जानना पड़ेगा। और ये कहानी वाकई में सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे 3 मामूली से लगने वाले सवालों के जवाब में अल्लाह ने एक पूरी की पूरी सूरा नाजिल कर दी, जो क़यामत तक हम सब के लिए हिदायत का एक जरिया बनी रहेगी। कहानी शुरू होती है मक्का से। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, और जैसा कि होता है मक्का के सरदार यानी कुरैश उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत से काफी परेशान थे। वो बस किसी भी तरह उन्हें झूठा साबित करने का मौका ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। वो लोग गए यस्रिब, जिसे आज हम मदीना कहते हैं। वहां वो यहूदी आलिमों से मिले। अब उनके पास क्यों गए? क्योंकि कुरैश को पता था कि इन आलिमों को पुरानी आसमानी किताबों और नबियों का गहरा इल्म है। वो ऐसे सवाल बना सकते हैं जिनका जवाब देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तो यहूदी आलिमों ने उन्हें 3 सवाल दिए। ये एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का आखिरी टेस्ट था। और उन्होंने एक हिंट भी दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक सच्चा नबी पहली 2 कहानियों के बारे में तो बता देगा, लेकिन रूह का इल्म क्योंकि सिर्फ अल्लाह को है, इसलिए वो उसका पूरा जवाब नहीं देगा। बस इतना कहेगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब कुरैश ये सवाल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने बड़े यकीन के साथ जवाब देने का वादा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्लाह की मदद पर पूरा 100% भरोसा था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कुरैश से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा। उन्हें पूरा यकीन था कि फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आएंगे, जैसा कि हमेशा होता था। लेकिन इस वादे में एक बहुत छोटी सी मगर बहुत ही अहम बात रह गई थी। एक छोटा सा जुमला जो इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। वो था इंशाअल्लाह कहना, यानी अगर अल्लाह ने चाहा। अगला दिन आया, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, और कुछ रिवायतों के मुताबिक इस तरह पूरे 15 दिन गुजर गए, और अल्लाह की तरफ से कोई भी पैगाम, कोई वही नहीं आई। सोचिए ये 15 दिन कितने मुश्किल गुजरे होंगे। कुरैश को तो जैसे मौका ही मिल गया मजाक उड़ाने का। वो ताने देने लगे, कहने लगे, देखा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन हो गए। लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से उनके सब्र और ईमान का एक बहुत सख्त इम्तिहान था। और फिर 15 दिन के उस लंबे मुश्किल इंतजार के बाद कहानी का सबसे अहम मोड़ आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आए, लेकिन सिर्फ कुछ जवाबों के साथ नहीं, बल्कि रहमत और हिदायत का एक ऐसा खजाना लेकर जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। सबसे पहले अल्लाह ने उन 15 दिनों की खामोशी की वजह बताई। उन 3 सवालों का जवाब बाद में। पहले वो सबक सिखाया जो उस वादे से जुड़ा था। ये आयत नाजिल हुई। ये हमें सिखाती है कि हम अपने हर इरादे को, हर प्लान को हमेशा अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ें। और ये सिर्फ एक मजहबी बात नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में प्लानिंग और हकीकत के बीच बैलेंस रखने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी है। और कमाल की बात ये थी कि अल्लाह ने सिर्फ उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सूरह अल कहफ नाजिल फरमाई, जिसमें उन जवाबों के साथ साथ गहरी हिकमत और बेशुमार नसीहतें भी थीं। तो ये तो थी इस सूरा के नाजिल होने के पीछे की कहानी। लेकिन अब चलिए इस सूरा के अंदर झांकते हैं और इसकी बनावट में छुपे कुछ ऐसे हैरत अंगेज राज देखते हैं जो कुरान के मौजज़ा होने को और भी साफ कर देते हैं। एक बहुत ही हैरत अंगेज बात यह है कि अगर हम पूरे कुरान के लफ्ज़ों को गिने तो जो लफ्ज़ ठीक बीच में आता है वो इसी सूरा में है, वलियत लत्तफ। और इसका मतलब देखिए, उसे नरमी और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये इस सूरा के पैगाम का जैसे बिल्कुल निचोड़ हो। अब जरा इस सूरा की शुरुआत देखिए। ये अपने आप में एक मौजिज़ा है। पहली कुछ आयतों में इस्लाम के 3 सबसे बुनियादी उसूलों को कितनी खूबसूरती से जमा कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से तौहीद, अपने बंदे पर किताब उतारी से रिसालत, और फिर इनाम और सज़ा के जिक्र से आखिरत का कॉन्सेप्ट, सब कुछ शुरू में ही वाज़े कर दिया गया है। इसके बाद सूरह पहले सवाल का जवाब देना शुरू करती है, लेकिन अल्लाह का अंदाज वो बहुत अनोखा है और सोचने पर मजबूर करने वाला है। अल्लाह सीधे सीधे कहानी नहीं सुनाते, बल्कि वो एक सवाल से बात शुरू करते हैं। और ये सवाल उन्हीं लोगों से है, कुरैश से,
वो पूछते हैं, क्या तुम समझते हो कि गुफा और रकीम वाले हमारी निशानियों में से कोई बहुत ही अजीब निशानी थे? ये सवाल फौरन उनकी सोच को एक झटका देता है और उन्हें अपने ही सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस सवाल के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये बताना है कि तुम लोग एक गुजरी हुई कहानी को सबसे बड़ा मोजिज़ा समझकर सवाल कर रहे हो, जबकि कुरान जो एक जिंदा मोजिज़ा है और तुम्हारे सामने हर रोज नाजिल हो रहा है, उस पर तुम गौर करने को तैयार नहीं। अल्लाह उनकी तवज्जो एक छोटी निशानी से हटाकर कायनात और कुरान की बड़ी बड़ी निशानियों की तरफ ले जा रहे हैं। तो सूरा हमें बताती है कि ये कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए अपने शहर की सारी आसाइशें, सब कुछ छोड़ दिया और एक वीरान गुफा में जाकर पनाह ले ली। और उनका काम देखिए, उन्होंने पहले अपनी तरफ से कोशिश की, यानी गुफा ढूंढी और उसमें पनाह ली, और फिर अल्लाह से दुआ की। यही तो तवक्कुल का सही मतलब है, कोशिश और ईमान का एक बेहतरीन संगम। और ये वो खूबसूरत दुआ है जो उन नौजवानों ने गुफा में जाते ही की थी। मुश्किल के वक्त में उनका पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह से ही रहमत और रहनुमाई मांगी। असहाबे कहफ की कहानी तो बस एक हिस्सा है। ये सूरह हमें आज के दौर के बड़े बड़े फितनों, जैसे कि माल का फितना, इल्म का फितना और ताकत का फितना, इनसे बचने का रास्ता भी दिखाती है। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें इस सूरह की गहराइयों में और उतरना होगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन कहानियों में क्या हुआ था, बल्कि असली सवाल ये है कि हम इन कहानियों से आज अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक सीख सकते हैं।